हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जो कि एक वैम्पायर की लव स्टोरी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एरा से, जो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है। उसके पूरे कमरे में गंदगी फैली होती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे मोबाइल स्टैंड के साथ देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन करके वो नाचना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि पिछले 200 सालों से अकेले रहने के बाद मुझे पता चला कि आज के टाइम में रुपए कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जल्दी मैं सुपर इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी और फिर मुझे खून के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं ये सब घर पर ही करती हूँ ताकि किसी को मेरा राज पता न चले। रिकॉर्डिंग के बाद वो सोचती है कि पता नहीं कब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। असल में एरा 200 साल की वैम्पायर है जो खून पीती है। उसके फ्रिज में खून बोतलों में रखा होता है। बोतलें देखकर एरा कहती है कि आज मेरा मन फ्रेश खून पीने का कर रहा है। मैं केवल फ्रेश खून पीने ही तो घर से बाहर जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे होते हैं। इस लड़के का नाम जीहून होता है। पहला लड़का उसका पर्स निकालकर रुपए गिनते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बस इतने ही रुपए हैं, तुमने हमारा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जीहून उससे अपने रुपए वापस मांगता है। पहला लड़का कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर पाइप गिरने वाला था, मैं तो तुमसे कम रुपए ही ले रहा हूँ। ऐसा कहकर वो जाने वाला होता है, लेकिन जीहून उसकी टांग पकड़कर कहता है कि तुम जानबूझकर वहाँ पर खड़े हुए थे। वो लड़का गुस्से में जीहून के मुंह पर किक मारता है। जीहून साइड में गिर जाता है। उसे देखकर वो दोनों लड़के डर जाते हैं। दूसरा लड़का कहता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। पहला लड़का जीहून को पैर से हिलाकर देखता है और कहता है कि ये तो बस बेहोश हुआ है। तभी दोनों साइड में देखकर डर जाते हैं। वहाँ पर कुछ दूरी पर एक लड़की कैप और मास्क में खड़ी होती है। पहला लड़का कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। वो लड़की बस उन्हें देखती रहती है। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है कि इसकी हाइट तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। वो दोनों लड़के उस लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर पहला लड़का जीहून की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो बस बेहोश हो गया है। तभी वो लड़की जैसे गायब होकर पहले लड़के के बिल्कुल पास पहुँच जाती है और उसके माथे पर उंगली से फ्लिक मारती है। वो लड़का बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरा लड़का उसे पैर से मारते हुए कहता है कि क्या तुम एक ही फ्लिक में बेहोश हो गए, वो भी इस छोटी सी लड़की के फ्लिक से। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। तभी वो लड़की उसे अपनी लाल आंखों से घूरती है। ये देखकर वो दूसरा लड़का डरकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो लड़की उस लड़के की गर्दन से खून पीने लगती है। ये लड़की एरा होती है। वो सोचती है कि कभी कभी रात में इस तरह के लोगों से मुझे खून मिल जाता है। तभी वो देखती है कि साइड से जीहून उसे देख रहा होता है। उसे खुद को घूरता देखकर एरा अपना मास्क लगाकर वहाँ से भाग जाती है। जीहून उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन एरा भाग जाती है। अपने घर पहुंचकर एरा सोचती है कि अब तो मेरी वाट लग गई। मैंने 200 सालों में कोई गलती नहीं की, पता नहीं आज मुझसे गलती कैसे हो गई। उसने पक्का मेरा फेस देख लिया होगा, कहीं उसने मुझे खून चूसते हुए तो नहीं देख लिया। वो अपना सिर पटकते हुए कहती है कि अब मैं क्या करूँ, कहीं वो पुलिस के पास तो नहीं जाएगा, क्या मुझे वहाँ वापस जाकर चेक करना चाहिए। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो सोचती है कि इस टाइम कौन आ गया। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने जीहून खड़ा होता है। उसे सामने खड़ा देखकर एरा उसे अंदर खींच लेती है। फिर वो उसे धमकाते हुए पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। जीहून कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया था। ये सुनकर एरा इरिटेट हो जाती है। जीहून उससे पूछता है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ। ये सुनकर एरा चौंक जाती है। जीहून कहता है कि मुझे पता है कि मेरी ये रिक्वेस्ट बहुत अजीब है, लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। एरा कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। जीहून कहता है कि तुम उस लड़के के गले में काट रही थी। मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम प्रवर्त चीजें करती हो। एरा कहती है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। जीहून कहता है कि फिर वो सब क्या था। एरा उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाती। जीहून पूछता है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ प्लीज। तभी एरा को जीहून की खून की स्मेल आने लगती है। वो सोचती है कि ये ठीक रहेगा। जीहून कहता है कि मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन एरा तो कुछ और ही प्लान कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में बैठा देखते हैं। फिर एरा जीहून से उसका नाम, एज, हॉबी और बाकी सारी चीजें पूछती है। उसका ब्लड टाइप सुनकर एरा खुश हो जाती है। जीहून पूछता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। एरा कहती है कि एक सिंगल लड़का एक बेचारी लड़की के घर में रहने आता है तो सेफ्टी के लिए ये सब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। वैसे मैंने सब पूछ लिया है, तो तुम यहाँ कब तक रहना चाहते हो। जीहून कहता है कि जब तक मैं दोबारा से अपने किराए के लिए रुपए न कमा लूँ। एरा पूछती है कि क्या अभी तुम्हारे पास रुपए नहीं है। जीहून कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है।
एरा कहती है कि क्या तुमने अपने रुपये बिटकॉइन या कैसीनो में डुबा दिए? जीहुन कहता है कि ऐसा नहीं है, असल में मैं रियल एस्टेट फ्रॉड का शिकार हो गया था और ये बात मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता। एरा कहती है कि लगता है मुझे इन धोखेबाजों का भी सफाया करना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम पर दया करके तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ। जीहुन उसे थैंक्स कहता है। फिर एरा उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है जिसमें लिखा होता है कि जीहुन उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का इंतजाम करेगा। वो उसका पूरा घर साफ करेगा और हफ्ते में उसे ब्लड डोनेट करेगा। जीहुन पूछता है कि ये ब्लड डोनेशन क्यों? एरा कहती है कि मुझे हर हफ्ते ब्लड डोनेट करना पड़ता है। जीहुन पूछता है कि क्या हमें ब्लड सेंटर जाना होगा? एरा कहती है कि वो हम यही करेंगे, मेरा फ्रेंड ब्लड सेंटर में काम करता है, वो आकर ब्लड ले जाता है। जीहुन उसे खाना प्रोवाइड करने वाला पॉइंट हटाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है। एरा कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ रेंट की कीमत कितनी है? जीहुन कहता है कि मैं भी तो तुम्हारा सीक्रेट छुपा रहा हूँ। एरा कहती है कि क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तभी जीहुन अपना फोन निकालकर पुलिस का नंबर मिलाने लगता है। ये देखकर एरा पहली शर्त काट देती है। तब जीहुन खुशी खुशी साइन कर देता है। वो पूछता है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? एरा कहती है कि ये मेरा घर है तो तुम मुझे मास्टर कह सकते हो या फिर तुम मुझे मैडम कहकर बुला सकते हो। आजकल तो लोग शायद यही बोलते हैं। जीहुन पूछता है कि तुम कितने साल की हो? वैसे तुम दिखने में तो मुझसे छोटी लगती हो। एरा के मुंह से निकल जाता है कि मैं तुमसे 200 साल बड़ी हूँ। फिर वो अपनी बात कवर करते हुए कहती है कि मैं 24 साल की हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 200 साल जी लिए हैं। उसकी अजीब बातें सुनकर जीहुन उसे शक भरी नजरों से देखता है। फिर एरा जीहुन को उसका रूम दिखाती है। वो कहती है कि आज शाम से ही तुम घर की सफाई शुरू कर देना। जीहुन पूछता है कि क्या मुझे आज से ही काम करना पड़ेगा? एरा कहती है कि आज से ही रेंट शुरू हो गया है। फिर एरा अपना सोशल मीडिया का काम करते हुए सोचती है कि अब मुझे ब्लड कलेक्ट करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपने काम पर फोकस कर सकती हूँ। बाद में उसके कमरे की हालत देखकर जीहुन का सिर दर्द हो जाता है। वो एरा के कमरे की सफाई करके थक जाता है। बाद में जब एरा दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो जीहुन आकर पूछता है कि क्या मैं फ्रिज से पानी पी सकता हूँ? एरा उसे कहती है कि तुम्हें फ्रिज में से जो पीना है पी लो, और वो फिर से अपनी रिकॉर्डिंग में लग जाती है। जीहुन बड़बड़ाता है कि पता नहीं ये क्या करती रहती है। फिर वो फ्रिज खोलकर देखता है लेकिन वहाँ पानी की बोतल नहीं होती है। उधर जब एरा को ध्यान आता है कि जीहुन फ्रिज खोलने गया है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि फ्रिज में सारी खून की बोतलें रखी होती हैं। जीहुन देखता है कि फ्रिज में तो खून की बोतलें होती हैं, लेकिन वो उन्हें जूस की बोतलें समझता है। वो एक बोतल उठाकर सोचता है कि क्या मैं ये जूस पी लूं? दूसरी तरफ से एरा भागकर फ्रिज की तरफ आती है। वो बस प्रे कर रही होती है कि जीहुन वो खून की बोतलें ना देखे। जीहुन बोतल का ढक्कन खोलता है। एरा भागकर वहाँ आती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि जीहुन बोतल में से खून पी रहा होता है। ये देखकर वो शॉक रह जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब आगे ये देखना मजेदार होगा कि जीहुन एरा से क्या बोलेगा। क्या उसे एरा की सच्चाई पता चलेगी या एरा उसे पहले ही ठिकाने लगा देगी? ये सब जानने के लिए वेट कीजिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।